आचार्य कल्प पंडित कोडरमल जी द्वारा रचित रहस्यपूर्ण चिट्ठी रहस्य खोलती हुई और हमें स्वयं से परिचित करती हुई। स्वयं को नहीं जाना यह अनादि की भूल है और स्वयं को जानना यह रहस्यपूर्व कार्य। रहस्य इसलिए कहा क्योंकि अनंत जी स्वयं को जानते ही नहीं है, यानी ये रहस्य से पूरा विश्व अपरिचित है, पूरा संसार अपरिचित है। उस रहस्य को जानने का अवसर हमें मिल रहा है, समझ रहे? इस पूरे विश्व में अनंत राशि है, जीव राशि, एक भी अपने आप को नहीं पहचानती और अनंत तो कोई अवसर भी नहीं है कि वो पहचाने, समझ रहे? बहुत कम जीवों को तो अवसर प्राप्त होता है कि वो स्वयं को पहचाने, और उन अवसर प्राप्त करने वालों में बहुत कम लोगों को जिज्ञासा ने अवसर प्राप्त करने वालों में से बहुत कम लोगों को यह स्वयं को पहचानने की विधि सिखाने वाले देवशास्त्र गुरु मिलते हैं, है ना। हम उसमें भी आ जाते हैं और आप याद रखना, हमारे को ये भी बात है कि हमारे को स्वयं को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। ये हमारे बोलो अल्प मुक्ति का सूचक है, निकट मुक्ति का सूचक है, निकट मोक्ष का सूचक है। हम अपने आप को जाने तो ही मोक्ष है, नहीं तो और कोई मोक्ष होता नहीं है। देखो, मोक्ष कोई जगह का नाम नहीं है। मेरे भावों में भ्रम और कषाय वाला एक मोह है, उस मोह से मुक्ति का नाम मोक्ष है और कुछ नहीं, कोई जगह का नाम नहीं। क्योंकि उस भ्रम और उस कषाय भाव से मेरी आत्मा तड़पती है। मुझे उस तड़पन से मुक्ति चाहिए, मुझे वो जेल से मुक्ति चाहिए, मुझे उस जेलर से मुक्ति चाहिए जो मुझे बहुत तड़पाता है। तो अध्ययन शासन ये बोलता है कोई और परद्रव्य इन्वॉल्व नहीं है हमारे दुख में। हमारे दुख में हमारे ही बोलो विकारी भाव, बोलो विराधना के भाव, वही कारण है हमारे दुख में। इसलिए मुझे अगर मुक्त होना है तो मेरे विकारी भावों से, मेरे अपराधी भाव से, तो वो अपराधी भाव मेरा मोह है, मिथ्यात्व है। उस भाव से मुक्त होना है मुझे, समझ रहे ना। और उस भाव से मुक्त हो गया तो चाहे यहाँ रहूँ, चाहे सिद्धशिला रहूँ, चाहे नरकों में रहूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में। क्योंकि दुख देने वाले भाव गायब, तो नरकों में भी सुख है, समझ में आया। और दुख देने वाले भाव रहे तो विमानवासी भी दुखी है। ये तो हमारे को छेड़ाना सिखा रही है, समझे कि नहीं, कि जो विमानवासी होता है सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। विमानवासी बोलो देव कैसा रहता है पता है कि भैया, 16 स्वर्ग होते हैं, समझ रहे हैं। और उनमें विमानवासी जो देव रहते हैं ना, उनकी रिद्धियाँ क्या क्या रहती है मैं बता नहीं सकता, सिर्फ इतना समझ लेना, जितना यहाँ पर अंबानी के पास होगा उससे असंख्यात गुना होगा, ठीक है। उसके पास ना उसको भूख प्यास का भी कोई टेंशन नहीं, ना बुढ़ापे का, ना बीमारी का, ना कोई इनकम टैक्स के रेट का कुछ चक्कर नहीं वहाँ पर। ऐसे रहने वाले जीव दुखी है, ये हमारे जीन शासन की आज्ञा है। तो क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना है। सम्यक दर्शन के बिना जीव दुखी रहता है, ये हमारे जीन शासन का मूल सूत्र है जो हमें ध्यान रखना होगा। इसलिए हमें पहले में पहला कोई कार्य करना है तो सम्यक दर्शन अर्थात स्वयं की पहचान करना है। वी नीड टू नो आवरसेल्फ, समझ रहे कि नहीं। अनंत काल बीत गया, हम स्वयं से ही अपरिचित है। तो कितनी बड़ी विडंबना है। हम ज्ञान के धारक हैं, स्वयं का ज्ञान नहीं हमारे को, पूरे विश्व का ज्ञान लेना है हमारे को और हम स्वयं को पहचानना नहीं। इसलिए ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी स्वयं को पहचानने के लिए है। वो कह ही रहे हैं कि हम अनादि से हमें मिथ्यात्व नाम का रोग है ना। उस रोग, मिथ्या दृष्टि वाला रोग इसलिए है क्योंकि हम स्वपर को अच्छे से नहीं जानते, पराय पदार्थों को अपना मानते, ठीक है। सम्यक दृष्टि तब होता है जो स्वपर को सही जानता है, भेद विज्ञान होता है, उसको असात तत्वार्थों को सही जानता और मानता है, वो सम्यक दृष्टि है। और फिर उसका वही कुमति और कुश्रुतरूप ज्ञान मति और श्रुतरूप होता है, या अज्ञान दशा से वो ज्ञान दशा में आता है। उसमें कौन निमित्त पड़े? सच्चे देश शास्त्र गुरु के उपदेश। वहाँ पर उनके उपदेश को मति ज्ञान से ग्रहण किया और शुद्ध ज्ञान में विचार करके अपने ज्ञान को सम्यक किया।
यह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है, यही विस्तार होकर केवल ज्ञान रूप होगा। समझ में आ गया? तो ऐसे सम्यक दृष्टि रहता है जिसका ज्ञान मति और श्रुत रूप हो गया है, सम्यक ज्ञान हो गया है, आत्मा में अहम बना हुआ है। ऐसे जीव की दो दशाएं होती है, सविकल्प और निर्विकल्प। समझे? सम्यक दृष्टि के जीवन में ही यानी चतुर्थ गुण स्थान, पंचम गुण स्थान और छठवें गुण स्थान, इन जीवों के ही ऐसी दो दशा होती है, समझ लीजिए, है ना। सविकल्प निर्विकल्प, छठवें सातवें को भी एक साथ पकड़ लेते हैं हम, ठीक है। बाकी सातवें से ऊपर वाले निर्विकल्प ही है और चौथे से नीचे वाले सविकल्प ही है। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? तो ये चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें, इनकी ही हम बात करें तो ये सविकल्प निर्विकल्प रूप होते रहते हैं। और मुख्यतः से यहाँ पे चर्चा चल रही है चौथे गुण स्थान वाले। तो सम्यक दृष्टि तो हुआ है परंतु कोई वृत्ति नहीं है, तो अविरत सम्यक्त्व नाम के गुण स्थान, यही नाम है चौथे गुण स्थान का, असंयत अविरत सम्यक्त्व ना। हाँ, तो चौथे गुण स्थान की मुख्यतः से बात चल रही है। कोई पूछ रहा है कि चौथे गुण स्थान में तो उसको इतने सारे विकल्प है। सविकल्प दशा है, आप स्वयं बोल रहे हो। सविकल्प दशा में वो भोगों में भी है और देवशास्त्र गुरु में भी है। तो वो कहते हैं कि उसका जो भोगों में लगा हुआ है, देवशास्त्र गुरु में लगा है, तो उसको सविकल्प, इसको सम्यक तो कैसे बना रहता है? सम्यक तो भी है और ये भी हो रहा है। कैसे क्या? 96,000 रानी अभी कैसे क्या 6 महीने तक लेके घूम रहे भाई भी, है ना, मृत शरीर को कैसे क्या, समझ रहे? भोग कैसे क्या, युद्ध कैसे क्या, हम भोग की बात कर रहे, युद्ध भी होते समझ में कि नहीं, कैसे क्या, हाउ, समझ रहे? तो वो कहते हैं कि उसको ये सब पर द्रव्य दिखता है, क्योंकि पर द्रव्य है, भेद है और उसका उसको ज्ञान है। क्या? कि जो देह की एक्टिविटी है वो स्पर्श रस गंध वर्ण उनकी पर्याय है, उसमें मेरे शुभ शुभ राग निमित्त है। मेरे मतलब मेरे इस आत्मा के वर्तमान परिणाम में शुभ शुभ राग उत्पन्न होते हैं, वो वर्तमान पर्याय यानी वो शुभ शुभ राग इस देह की क्रिया में निमित्त है। देह तो मैं नहीं हूँ, वो तो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप पौद्गलिक व्यवस्था है, वो मैं नहीं हूँ। और ये जो वर्तमान मेरी पर्याय में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष, वह कर्मोदय जनित है, उसको पूर्व कर्म जन्मता है। मतलब वहाँ की मात्रा बढ़ने पर यहाँ पर राग बढ़ता है, वहाँ के घटने पर राग घटता है ना। तो वो राग बढ़ना, तीव्र कषाय अशुभ भाव, राग घटना मंद कषाय शुभ भाव, ये हम बोल चुके हैं। तो ये घटते बढ़ते हुए राग भाव, शुभ अशुभ भाव, यह मेरा स्वरूप नहीं है, समझ लेना। क्या हुआ? क्यों? क्योंकि यह उदय जनित है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये स्फटिक पे आई हुई लालिमा है जो निमित्त की है, स्फटिक की नहीं है। यह यहाँ उदय ना होते तो मुझे भी ये भाव ना होते, ये संयोग ना होते तो मैं इनका लक्ष्य ही नहीं करता तो मुझे ये भाव ना होते। ये संयोग और उदय के लक्ष्य में उत्पन्न हुआ भाव है, इसलिए ये मेरा भाव नहीं। ऐसा पर जानकर वह उससे भेद ज्ञान रखता हुआ सम्यक तो उसका बना रहता है। समझ में आ गया? इतना पक्का हो गया कि सम्यक तो बना क्यों रहता है? क्योंकि वो भिन्न जानता है। वो परमाणु अलग, सूक्ष्म पुद्गल अलग, ये शुभ अशुभ भाव अलग, वो उदय अलग, ये सब अपने से भिन्न है। फिर मैं कौन हूँ इसके बीच में? फिर मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो तीन ही चीज़ें दिखती है मुझे, और कौन सा क्या दिखता है? उसमें उदय भी दिखता नहीं है, तो शुभ अशुभ राग और देह की क्रिया, और हमारा स्थूल ज्ञान रहा तो हमारे को सिर्फ देह की क्रिया ही दिखती है। समझ रहे? तो मुझे तो फिर आत्मा कहाँ है इसमें? तो दो ही चीज़ें दिख रही है हमारे को, एक शुभ अशुभ राग और देह की क्रिया। क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हैं? तो उसको आत्मा दिखती नहीं, उसको पता ही नहीं कि इसी मोमेंट पर जब शुभ शुभ भाव और देह की क्रिया चल रही है, उस समय ज्ञान दर्शन की पर्याय भी चल रही है उपयोग रूप, जो इन शुभ शुभ राग को और देह की क्रिया को उसी समय रियल टाइम पे झलका रही है। अगर वो नहीं होते, वो ज्ञान दर्शन की पर्याय नहीं होती, तो क्या लगता है आपको कि ये शुभ शुभ भावों को और देह की क्रिया को झलकाता कौन था? समझ रहे कि नहीं? वो कैसी रहती थी? अपरिचित। कब शुभ आया वो पता नहीं, कब अशुभ आया पता नहीं, कौन सी क्रिया हुई कुछ पता नहीं। तो वहां पर संचेतना है कि नहीं जीवित? तो वो जीव को तीसरा पार्ट पता नहीं है कि उपयोग भी चल रहा है, ज्ञान दर्शन भी चल रहा है। तो ज्ञानी जनों को ये, तो वो क्या करता है, यहाँ पे जो उपयोग चलता है ना, उसको मैं मानता, ये मेरा भाव है और इस भाव का धारक में चेतन वस्तु है। तो उसको अपनी वस्तु और अपना भाव पता होने से पर वस्तु पुद्गल और पर भाव शुभ शुभ भाव पर, ये पर दिखते हैं अपने वस्तु और अपना भाव पता होने पर।
रिपीटेशन है, मैं जानता हूँ, मैं रिपीट करता ही हूँ ताकि और आपके अंदर पक्का अच्छे से जाए। समझे कि नहीं? हम तो पर वस्तु और पर भाव जानता है, क्योंकि स्व वस्तु और स्वभाव जानता है। स्व वस्तु कौन सी? अमूर्तिक सत्ता देह प्रमाण स्व वस्तु, और निरंतर उत्पन्न होती ज्ञान दर्शन की पर्याय, इसको उपयोग कहते हैं हम, है ना? वह मेरा भाव, स्वभाव। समझ में? ऐसा भेद उसको रहता है, इसलिए उसको ये सब सविकल्प दशा में भी सम्यक तो बरकरार रहता है। समझ में आ गया? हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो भोगों में है, युद्ध में है, और फिर उसका सम्यक तो बना हुआ है, क्योंकि उसका भेद ज्ञान बना हुआ है। ही नोज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मी। समझ रहे कि नहीं? उसका भेद ज्ञान बना हुआ है, इसलिए उसका सम्यक तो बना हुआ है। ओके। और सविकल्प से निर्विकल्प कैसे होता है? फिर वो प्रक्रिया प्रारंभ करी कि ऐसा जीव क्या करता है? पहले तो समस्त इंद्रिय द्वार को बंद रखता है, बंद करता है। क्योंकि मैंने क्या बताया था, हमने अनादि से, समझ लीजिए, ज्ञान के साथ खेलते खेलते अब हमने पूर्व भाव में कुछ अपने भाव में विशुद्धता क्रिएट करी थी, तो ज्ञान को खोल कर लाया था। तो वो ज्ञान को खोलना, वो हमारा शैवक्षम ज्ञान है ना? तो वो शैवक्षम ज्ञान दो ही द्वार से निकलता है हमारा, मति और शुद्ध, मतलब इंद्रिय और मन। समझ रहे कि नहीं? डायरेक्ट आत्मा से निकलता नहीं, वो निकलता आत्मा से ही है, लेकिन उसको अवलंबन की जरूरत पड़ती है, इंद्रिय और मन की जरूरत की पड़ती है उसको, निमित्त की, क्योंकि कमजोर ज्ञान है। तो वो अब वो ज्ञान ऐसा है हमारा शैवक्षम ज्ञान, उपयोग समझ में समझते कि नहीं? इस शैवक्षम ज्ञान को मुझे एक बात बता दो कि यहाँ पर हम बैठे हुए, आपकी दृष्टि में कितने लोग बैठे हुए, उसमें आप समझते होंगे इसको बहुत ज़्यादा समझ में आता है, इसको बहुत कम समझ में आता है। ये फ़र्क दिखता क्या हमारे को? किसी किसी को एकदम कम समझ में आता है, तो बच्चे समझ थोड़ा कम जानेंगे, थोड़े अभ्यासु ज़्यादा है उनको बहुत समझ में आएगा, कम अभ्यासु को कम समझ में आएगा, नए नए लोगों को और कम समझ में आएगा। तो ये ज्ञान की कमी और ज़्यादा देख पा रहे हो ना, ये आत्मा का शैवक्षम लब्धि है। और फिर इस ज्ञान से हम दो जगह यूज़ करते हैं इसको, एक तो हम इंद्रिय का प्रयोग करते हैं और मन में विचार प्रारंभ करते हैं, तो ये मतिश्रुत ज्ञान है। तो अब हमने क्या किया? इंद्रिय द्वार बंद कर दिए, तो क्या हो गया? इंद्रिय द्वार बंद करने से मति ज्ञान, हम एक प्रकार से इंद्रिय वाला मति ज्ञान हम बंद कर देते हैं। समझ में आए? इससे क्या होता है? क्योंकि इंद्रिया खुलती है तो परद्रव्य ही दिखाती है, मुख्यतः से पुद्गल। समझ रहे क्या नहीं? इंद्रिय का विषय पुद्गल के सिवा और क्या है ये बताओ, और एनीथिंग एल्स? समझ रहे कि नहीं? कुछ नहीं, उसका रूपी ही विषय है इंद्रियों का। इसलिए इंद्रिय को तो पहले बंद करना होगा। समझ रहे? जय जिनेन्द्र का अर्थ क्या? बोलो। जिन्होंने इंद्रिया जीती उनकी विजय हो, जय हो। बराबर है? इंद्रिय जीतना ये हमारा जैनिज्म के पीछे का जैन वर्ड, समझ रहे क्या नहीं? वो इंद्रिया जीतने वाला ही है, मतलब जैन मतलब वही जो इंद्रिया जीते समझ रहे? जो इंद्रिया जीतता नहीं वो जैन ही नहीं। किसी बातें कर रहे हैं आप सब जैन, तो इंद्रिया जीत रहे क्या? याद रखना, जिनेंद्र को आराधना करने वाले, जिन्हें इंद्रिया जीतनी है वही जैन है। जो इंद्रियों के गुलाम बन रहे हैं वो कैसे जैन है? वो सिर्फ नाम के जैन है। समझे कि नहीं? ये सच्चाई है। इंद्रियों के गुलाम बन रहे, कैसे? हम थोड़ी गुलाम है, हम किसी के गुलाम नहीं। तुझे अबक्ष खिला कौन रहा है? तुझे दो दो तीन तीन टाइम कौन खिला रहा है? तुझे रात्रि में कौन खिला रहा है? बता। ये गुलामी खिला रही है तुझे, समझे कि नहीं? अशुद्ध होटलों का, बाजारों का, समझ रहे, अमर्यादित गंदी चीजें खिला कौन रहा है तुझे? ये इंद्रिय की गुलामी खिला रही है। समझ रहे? गुलाम है बस हम इंद्रियों के। तो कहना ये है कि जैन तुझसे कहते जो इंद्रिय जीतते हैं, तो पहला जैनियों का पहला काम होना चाहिए, समझ रहे क्या? पहले इंद्रिय द्वार बंद करो, शट डाउन योर, बोलो इंद्रिया, शट डाउन योर ऑल विंडोज एंड डोर्स। समझ रहे कि नहीं? इंद्रिया बंद करता है। ओके। फिर अब बचा हमारे पास मन, क्योंकि इंद्रिया बंद करने पर भी कुछ फायदा नहीं होता, ऐसे लोग बोलते हैं। क्या होगा उससे? मन तो भागते ही रहता है। तो अब हमारे पास आ गया मन। अब ये मन है जो पर का विचार कर रहा है, हम उसको बंदर की उपमा देते लोग, और बोलते वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, ऐसा वैसा। तो ये उसी के केस में है, याद रखना, जिसने कभी बोलो लग कर दिल से ईमानदारी से जिनवानी नहीं पढ़ी हो। क्योंकि जिनवानी पढ़ने वाले या सुनने वाले वो भी दिल से ईमानदार,
जब वो जिनवाणी सुनने में या पढ़ने में, मुख्यतः पढ़ने की कह रहा हो, लगते हैं तब उनका उपयोग या मन केंद्रित होने की प्रैक्टिस उसको स्टार्ट हो जाती है। आप मुझे बताओ पूरे भारत भर में जैसे हमारा ऑलमोस्ट 50-55 मिनट का सेशन होता है ना, कितने लोग ऐसे 50-55 मिनट बिना कोई एंटरटेनमेंट के बैठ लें? बताओ कितने कम लोग हैं। तो ये आपने मन को कंट्रोल में लाया है कि नहीं? भागता होगा, 2-4 मिनट भागा होगा, 10 मिनट भागा होगा, 45 मिनट बैठा के नहीं। तो ये जो स्वाध्याय में लगना है, ये तो पहले ही प्रैक्टिस हो गई हमारी मन को स्टेबल करने की, समझे क्या भैया? और प्रतिदिन करते हैं हम, और दिन भी बहुत बार करते हैं, तो हमने अपने मन को चंचलता रोकी ही है हमने। तो मन को हमारी चंचलता रुक गई है, अब हम मन को क्या करते बताओ? अब हम मन को कंट्रोल करते हैं, अब वो हमारे इशारे पर चलता है वो मन। तो हमने उसको मन को बोला अब हम परद्रव्य का विचार नहीं करेंगे, अब हम भेद ज्ञान का विचार करेंगे। तो बोलता है ठीक है, तो बोलो क्या अपना है इधर विश्व में? पूछा हमने मन को, तो विचार करने लगा। देखो वापस रखना, चैट जीपीटी यूज़ कर रहे होंगे, जो जो यूज़ कर रहे होंगे उनको पता है। अगर आप उसको रिसर्च करने को बोलते हैं तो वो टाइम लेता है, पता है क्या? हाँ, है ना, थिंक डीप। हाँ, तो वो 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट लेता है, समझ रहे? तो ये वो जो काम कर रहा है ना, वो अलग अलग जगह जाकर इंफॉर्मेशन गैदर करना, समझ रहे? वही काम होता है मन का। हमने उसको बोला अब ये सोच अपना क्या है, तो वो सोचने में निकल जाता है। घर गाड़ी बंगले मिट्टी के, मैं जब शरीर छोड़ूंगा तब छूट जाएंगे। पत्नी बच्चे अभी आए हुए हैं, पहले तो थे ही नहीं, अभी शरीर छोड़ूंगा छूट जाएंगे, है ना। ये शरीर अभी मिला है, अभी चला जाएगा, ये मेरा नहीं है। इस विश्व में मेरा क्या है, मतलब ये शुभ अशुभ भाव ये भी बदलते रहते हैं, ये अपने भाव नहीं, ये उदय जनित है, ये मेरे भाव नहीं, तो मेरा कुछ नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसा प्रोसेसिंग करके उसने हमारे को रिजल्ट दे दिए समझ रहे? मैंने नहीं, इसको भेद ज्ञान प्रक्रिया बोलते हैं। है क्या अपना कुछ नहीं है? तो उसको बोला ठीक है, अब क्या कर, जब अपना कुछ नहीं ना तो उनका विचार बंद कर, ठीक है। अब थिंक डीप इन अबाउट अवर सेल्फ, समझ रहे? अब अपने बारे में सोच। तो उसने वो परद्रव्य का विचार करना बंद कर दिया और अपना विचार करना प्रारंभ किया। बताओ कैसा हूँ मैं? शुद्ध चिन्मात्र, समझ रहे? समझ कैसा? सच्चिदानंद स्वरूपो हम, शुद्धो हम, सिद्धो हम, समझ रहे? परिपूर्णो हम, कर्म रहितो हम, समझ? मंगल स्वरूपो हम, उत्तम स्वरूपो हम, शरण स्वरूपो हम, समझ रहे? भगवान स्वरूपो हम, प्रभुत्व स्वरूपो हम, समझ रहे? केवल ज्ञान दर्शन स्वरूपो हम, समझ रहे? क्या क्या बोले हम? बताओ। ब्रह्म स्वरूपो हम, अपरिग्रह स्वरूपो हम, बोलो क्या क्या कहे हम? बोले ना अकिंचन्य स्वरूपो हम, समझ रहे? ऐसा जब वो अब ये कौन कर रहा है? ये मन कर रहा है। और जब उसने देखा, ये मंत्र नहीं बोलता, मैंने संस्कृत जानबूझ के यूज़ किया ताकि आपको संस्कृत से भी परिचय हो। ये वो जब बोलता है तो वो फील करता है। जैसे पूजन की लाइन जब चलती है, समझ लीजिए, और हमारा उपयोग दौड़ा, तो हमारे को कोई मजा आता है कि पूजन में? नहीं मजा आती, सही है कि नहीं? और जब हम पूजन की लाइन बोलते बोलते वो फील करते हैं तो कितना आनंद आता है, बताओ। सच किया कि नहीं कभी ऐसा? ये देखो, स्वाध्याय के बिना ये पूजन करते थे तो जीरो रहती है उन लोगों की जिनको स्वाध्याय नहीं है। उनको समझता ही नहीं क्या बकाया अपने बुरा मत लगने दे, समझे कि नहीं? वो तो जो रट्टा पट्टी चालू करते हैं या फिर जो संस्कृत लेंगे ऐसा पढ़ेंगे, कुछ समझता नहीं। और देखो स्वाध्याय करने को ना हमारे को हर एक लाइन समझ में आती है। स्वाध्याय की शब्द पूजा है। हाँ, जैसे सुमति की पूजा करेंगे, बिल्कुल सही बात। मैं बताऊँ, आलोचना पाठ पहले, स्वाध्याय के पहले मैं को बताऊँ जीरो समझ में आता था। ऐसे शब्द लगते थे, विपरीत एकांत विनय के, संशय अध्याय कुनय के, है ना, अनंतानुबंधी जानो प्रत्याख्यानो प्रत्यय, कुछ समझता था क्या? 1% ऐसा लगता था क्या डेंजर लिखे वाला है ये क्योंकि पूरे टेक्निकल वर्ड भरे थे उसमें। अब आलोचना पाठ पढ़ने वाले बहुत लोग हैं हमारे पास, समझने वाले बहुत कम लोग हैं। और वही स्वाध्याय वाले लोग अगर पढ़ेंगे तो कितना फील आता है उसको। अब स्वाध्याय वाले पढ़ते नहीं, स्वाध्याय वाले कुछ और ही कर रहे हैं। समझ रहा है ना, आलोचना का तो मतलब है, इसका महत्व, उसके भेद, बराबर वही बोल रहा हूँ कि जब शब्द समझते हैं तो फील आता है, समझा क्या? वैसे ही जब हम बोलो, जब एको हम शब्द का फीलिंग समझेंगे कि मैं एक हूँ,
शुद्ध हूँ, हाँ समझ रहे, मैं शुद्ध हूँ। याद रखना, यहाँ पर किसका विचार करने को बोला उसको, मन को, मन को किसका विचार करने को बोला, मेरा सर अपना ना, क्या आत्मा का वही गड़बड़ मत कर लेना। आत्मा शुद्ध है, आत्मा एक है, आत्मा परिपूर्ण है, अरे ये गलती मत कर देना भैया। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अरे हो, मैंने मानता भी कौन ही सामने, वो तू नहीं है बेटा, तुझे नहीं पता ना, अब तू मिट्टी को मानता है, भौतिक चीज़ है ये, भौतिकवाद, समझ रहे, फिजिक्स के अनुसार ये परमाणु है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, समझ रहे, ये है वो। अब तू क्यों ज्ञान, अज्ञान से ज्ञान में नहीं आना चाहता? तू है सच में, तू एक ही है, तू शुद्ध ही है, तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की धाम है। सुन चेतना अब जागना, समझ रहे, अब जागना सुन चेतना, समझ रहे, हे चेतना जागो, मोह नींद से उठ रहे चेतन, समझ रहे, तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, समझ रहे। तो उस जीव को अपने विचार जब प्रारंभ हुए तो रोमांच खड़ा हुआ, क्यों? क्योंकि मैं जब परिपूर्ण हूँ, मैंने विचार किया, मेरी पूरी दुनिया की इच्छाएं रुक गई उस समय, तो मुझे जो भावों में उछाल उत्पन्न होता है, आनंद की लहर उत्पन्न होती है, समझ रहे, विशुद्धि का एक स्तर उत्पन्न होता है, उस विशुद्धि के स्तर से है ना अनंत संसार मेरा अंतः कोड़ा कोड़ी तक आ जाता है, उस सिर्फ चिंतन मात्र से। क्या कह रहा हूँ, विशुद्धि लब्धि तक पहुँच गए हो, तो उससे आपके भाव एकदम सिकुड़ के इत्ते से रह जाते हैं, समझ गए, इतना बड़ा काम है ये, और ये काम का ही उपदेश दिए रहे हैं भगवान जी, हमारे मुनिराज, हमारे शिखर जी आदि, पर हमारे को वो देव शास्त्र गुरु रहते हुए भी हमको समझ नहीं रहा हमको करना क्या है। मतलब सब पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए मोक्ष जाने के लिए, क्या करना चाहिए, बोला तू समझा, भगवान जी के तुझे दर्शन कर रहा, कुछ समझा नहीं कुछ भी क्या करना चाहिए, सुखी होने के लिए क्या करूँ, बोलो बोला, कौन सी पूजा करूँ, हाँ कौन सा विधान करूँ, कितना दान करूँ, क्या क्या दान करूँ, समझ में, बस समझा ही नहीं भगवान जी से कुछ भी। क्या था भैया, रास्ता किधर का है, ये अंदर वाला, समझ में आया क्या नहीं, ये भीतर जाने का रास्ता है, भगवान जी बता रहे हैं, हम बाहर ही बाहर अटक रहे हैं। अब सोचो, हम बाहर सुखी व्यवस्था क्रिएट करना चाहते हैं, ये प्रयत्न है नहीं हमारे, बताओ, अनुकूलता बाहर की प्रकट करके सुखी बाहर होना है हमारे को। अब ये चैलेंज है भगवान जी को कि आपको जो नहीं जमा वो मैं करके बताऊंगा, आई विल डू, समझेंगे नहीं, आपको जो नहीं जमा ना वो करके बताऊंगा, मेरे पास आपसे ज़्यादा स्किल है, ब्रिलियंस है, समझे कि नहीं, मैं सुखी होकर बताऊंगा बाहर, आत्मा से बाहर, या फिर बाहर व्यवस्था अच्छी खड़ी करके, अनुकूलताएं पूरी खड़ी करके मैं सुखी होकर बताऊंगा आपको, समझ में आया क्या? भगवान जी बोले बता बेटा हम भी देखे है ना, हम देख चुके तेरे कितने भाव होने वाले हैं समझ रहे, इसलिए बोलना है कि बाहर व्यवस्था सही नहीं करनी, हमको भीतर चलना है, समझ रहे, बंद करो बाहर घूमना। हमने बताया था, आग लगी, गुरु और शिष्य बैठे थे, सुना है कि नहीं स्टोरी, गुरु और शिष्य बैठे, झोपड़ी समझ लो थी, आग लगी तो शिष्य भागा, गुरु नहीं भागे, फिर बाहर से आग बुझी, शिष्य आया गुरु के पास, आग लगी थी, आप क्यों नहीं भागे, क्यों नहीं भागे, किसने बोला नहीं भागा, बोले अब तो ही बैठे हुए थे, तो बोले तू बाहर भागा भीतर भागा क्या, किधर भाग रहे, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, दूर मतलब किधर, बोलो, दूर मतलब किधर, बाहर जा रहे हैं हम, दूर जाना मतलब जितना बाहर जा रहे हो उतना दूर जा रहे हो,
पहले रोटी कपड़े मकान तक जा रहे थे, अब बंगले 5 स्टार बंगले तक जा रहे हो। पहले मंदिर तक जा रहे थे और फॉरेन टूर तक जा रहे हो। कितने दूर जाओगे यार बता, सुख किधर जा किधर रहे, कुछ सत्य है क्या? समझ रहे? इसलिए समझना, इसको रोमांच खड़े बजाते हैं। ओके, फिर रोमांच मतलब यहाँ तक भी आत्मानुभव हुआ नहीं है, निर्विकल्प हुआ नहीं, क्योंकि विचार स्वयं के प्रति है। फिर क्या होता है, पढ़ते चला जाओ। 343 44 44 चल रहे हैं, 43 44 की लाइन चलोगे ना प्लीज? 43 ओके, 43 चला जाओ। यस 343 आ जाइए। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, तीसरी लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, दूसरे के अंत में तीसरी शुरुआत। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए। कौन सा विचार? मैं चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, आनंद तरंगे उठी, रोमांच खड़ा हुआ, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब आगे की बात चल रही है। क्या उसके बाद क्या होता है समझे? व्हाट नेक्स्ट? समझे? ये है वो। ऐसा विचार तो छूट जाए, केवल चिन्ह मात्र स्वरूप भासने लगे। देखो वर्ड है आपस में, चिन्ह मात्र। चिन्ह का अर्थ बोलो चेतना, मात्र का अर्थ नथिंग एल्स, सिर्फ चेतना। और क्या वर्ड है? भासने लगे। भासने मतलब चिन्ह मतलब चेतना, भासने लगे मतलब ऐसी बहती हुई अनुभव में आ रही है। क्या? चेतना। मुझे एक बात बताओ, मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत बार प्रसंग बने हैं इसलिए जानता हूँ कि भैया आज समाधि मरण को गए, अरे है चेतना है, चेतना है सुनिए, अरे अच्छी चेतना है उनकी, अभी सुन रहे, समझ रहे, हाँ हाँ कर रहे, नहीं कर रहे, तो देखो वहाँ पर यही बोलते हैं कि चेतना है, चेतना है। मतलब सोचो वो टाइम पे चेतना याद आती लोगों को, बस मतलब वो टाइम पे चेतना है नहीं है सब बराबर बोलते हैं, बोला क्या? और जिंदगी भर चेतना है नहीं पता समझे क्या बोल रहा मैं? जिंदगी भर चेतना है, कुछ नहीं समझता, मरते हो हाँ चेतना है, चेतना है, फिर मरते हो नहीं, अब चेतना चली गई, अभी जस्ट चेतना गई, समझ रहे? मतलब चेतना रूपी वस्तु है कि नहीं है। तो चेतना है कि नहीं है कि नहीं? अब आपको प्योर चेतना अगर अनुभव करनी है, वेयर नथिंग एल्स इज गोइंग, जस्ट चेतना, तो ये है वो स्टेट जिसको निर्विकल्प दशा बोलते हो। क्या हो रहा है? विचार रुक गए तो क्या होगा? ऐसा लगता है विचार रुक गया तो सब कुछ रुक गया, ऐसा लगता है हमारे को। पर याद रखना, जैसे नमक में का खारापन को कभी पॉज है क्या? नमक के खारेपन को कभी पॉज है क्या? पॉज मतलब समझते, कभी उसमें से खारापन निकलता है क्या? गैप क्रिएट होता है क्या? कभी नहीं। वैसे ही आत्मा में से चेतना बहने का भी कभी पॉज नहीं आता, क्योंकि एक पॉज आ गया मतलब वो जड़ हो गया। तो जब विचार रुक जाते हैं तब चेतना रहती है, ये याद रखना। अब हमारे को आदत ही अनादि से विचार को ही चेतना माना है हम, समझे कि क्या कहा? विचार को चेतना मानने से विचार के नाश में अपना नाश मानते हैं। यह है हमारे पास अन्य मति, बोले विचार शून्य हो जाएंगे, विचार शून्य हो जाएंगे, समझ रहे हो? बोलते भी जीरो स्टेट में चले जाओ, समझ रहे है ना? तो जीरो स्टेट का अर्थ विकल्प जीरो करने हैं, ज्ञान जीरो कर कर बताओ भला, वो ज्ञान को भी जीरो करने का बोलते हैं। तो वहां पर विकल्प जीरो होते हैं, राग जीरो होता है, चेतना अखंड रूप से निकलती है और बिल्कुल शुद्ध रूप निकलती है। पता है इस चेतना का ही नाम कौन सा चेतना होगा? ज्ञान चेतना, समझे कि नहीं? क्योंकि अभी सिर्फ ज्ञान रूप परिणाम रही है वो, न कर्म चेतना है न कर्म फल चेतना है, समझ रहे? चिन्ह मात्र रूप भासने लगे, ये बात है वो। तो इसमें क्या फायदा है चिन्ह मात्र, यानी क्यों प्राप्त करें हम चिन्ह मात्र रूप? ये ऐसी स्टेट है, समझ लेना, ये जो स्टेट बता रहा हूं मैं, ये ऐसी स्टेट है जिस स्टेट में आपको पहली बार कोई भी पीड़ा नहीं होगी। ये वो दशा है जो मोक्ष जैसा है, क्योंकि वहां पर आपको राग उत्पन्न नहीं हो रहा, मतलब पीड़ा देने वाला भाव उत्पन्न ही नहीं हो रहा है। तो जीरो पीड़ा वाला काल है ये, बोलो पेनलेस काल है ये, पेनलेस। द ओनली
time when I am painless is this. This is the only state where I have no pain. समझ रहे? और इसके सिवा पेनलेस कोई स्टेट नहीं है। समझे? पेन में समझ रहे? PAIN है ये, PAN नहीं है भैया। समझ रहे कि नहीं? दर्द से रहित कोई दशा का नाम है तो ये है, पीड़ा से रहित। समझ रहे? वो ही एक दशा है ये वाली, क्योंकि वहां पर कोई राग नहीं चल रहा। तो क्या चल रहा है? बोलो, विकार नहीं चल रहा, विभाव नहीं चल रहा, तो चल क्या रहा है? स्वभाव। और याद रखना, स्वभाव ही सुख रूप होता है, विभाव दुख रूप होता है। मुनिराज किसकी साधना करते हैं? बोलो, निज स्वभाव साधन। तो ये स्वभाव है, इसकी साधना करते हैं। मतलब वो ऐसी स्टेट लाने के लिए बोलो आतुर है, उत्साहित है, उछल रहे हैं कि मैं वो स्टेट फिर से लाऊंगा। कौन सी? जिसमें कोई राग भाव नहीं होता। इस भाव को क्या बोलेंगे? ध्यान बोल सकते हैं, वितरागता बोल सकते हैं, शुद्धोपयोग बोल सकते हैं। समझा? तो ये चौथुर्थ गुणस्थान वाक्यों को भी शुद्धोपयोग हो गया। कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, ये दुनिया स्वीकारती नहीं है, लेकिन हाँ, किंचित इतना कम होता है कि जिनवानी उसको गौण रखती है। वो बोलते हैं कि शुद्धोपयोग मुनिराजों को ही होता है। तो ये लाइन उठा उठा के बोलते चतुर्थ को नहीं, चतुर्थ को नहीं। उसको आत्मानुभव हुआ कैसे बेटा? अहमपना कैसे स्थापन हुआ आत्मा में? कोई आकर पूछे हमें तो बता देता हूँ उसको। समझ में? तो उसको एक कण के लिए, कणिका मात्र के लिए शुद्धोपयोग होता है। वो ये स्टेट है, इसी का नाम शुद्धोपयोग है। इसी का नाम बोलो, इस दशा में क्या शामिल है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैतन्य। क्या शामिल है? तीनों। यही रत्नत्रय का अंश है। समझ रहे? बोलो, यही वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। समझ में? मोक्ष मार्ग क्या है? ये जो स्टेट अभी प्रकट की है हमने, यही मोक्ष मार्ग है। और कोई मोक्ष मार्ग नहीं दुनिया में। समझ में? क्या न वो शिखर जी मोक्ष मार्ग है, न वो अणुव्रत, न महाव्रत, न मंदिर की पूजन, न स्वाध्याय, समझ रहे, न प्रक्षाल, न सिखाना, समझ रहे, न ये संचालन करना, न शास्त्र लिखना, न कहना, न पढ़ना। समझ रहे? कुछ भी नहीं है मोक्ष मार्ग। ये स्टेट का नाम मोक्ष मार्ग जो हम अभी बोल रहे हैं, जिस दशा का नाम मोक्ष मार्ग है, इससे निर्वाण होता है। इस भाव का नाम समता भाव भी है, जो हम बोल रहे थे प्रवचन सारथी में। तो ये है वो जो हमारे को प्रकट करना है। हमारे को पता है, हमारे जीवन में लक्ष्य बना है हमारा ये वाला स्टेट प्रकट करने का। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य के नाम पे क्या समझता हमारे को? दीक्षा लेनी होगी, पहाड़ पर जाना होगा। ये स्टेट तो समझ में ही नहीं आई कि मुझे ये प्रकट करना है। सोचो, उमा स्वामी आचार्य ये बोल रहे थे पहले तत्वा सूत्र के पहले अध्याय के पहले सूत्र में, कह रहे थे तुझे ये दशा प्रकट करनी। कौन सी? जिस दशा में कोई राग नहीं होगा और ज्ञान दर्शन रहेगा। ये है वो स्टेट। मतलब हम आपको वो सूत्र से परिचय करा रहे हैं, वो आचार्य कुंद के वचनों से, वो तीर्थंकरों के वचनों से परिचय करा रहे हैं। ये स्टेट में आप पहुंच गए तो आपका निर्माण कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि ये सूत्र है। समझ रहे? कौन सा? तत्वा सूत्र का सूत्र है ये। सोचो, ये स्टेट हमको प्रकट करनी कि नहीं करनी? बताओ, नहीं करने वहाँ तो आपको कोई मुक्ति दिलाएगा? जिनवानी तो करा देगी ना हमारे को। हमारा जगत दुख मेट दो, जिनवानी जगमैया जन्म मरण, क्या है वो? जन्म दुख मेट दो। तो जिनवानी मेट देगी आपका, टेंशन मत लो। मेट ही रही है, बोल रही ना ये दशा प्रकट करो, तो प्रकट करो ना। इससे ऊपर क्या करा है? देखो हम बैठा है, तेरे इंद्रिया बंद करे, फिर तेरा उपयोग खींचे, मन की ओर लेकर जाए, मन से तेरे उपयोग को आत्मा की ओर लेकर जाए, ज्ञान दर्शन को हम थोड़ी करेंगे। ये स्वयं का ही करना। इसलिए तो ये जिन धर्म बोलते जो स्वयं करेगा उसका है। प्रेरणा देने वाले हमारे पास कम नहीं है, याद रखना। तीर्थंकर साक्षात प्रेरणा देते हैं, उनके वचन साक्षात प्रेरणा देते हैं, गुरुओं का जीवन प्रेरणा देता है, गुरुओं के वचन प्रेरणा देते हैं, जिनवानी प्रेरणा देती है, शिखर जी जैसे पर्वत प्रेरणा दे रहे हैं। प्रेरणा देने वाले की कमी है हमें पर, हम प्रेरित नहीं हो रहे, ये दिक्कत है। समझ में आया कि नहीं? सामने पत्थर बैठा है, हम इतनी विद्या सिखा रहे, क्या होता है? फल क्या होगा? हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। बोलना है कीर्तन का साक्षात विराजमान, बोल रहे हैं कि किससे मोक्ष होगा। बोलो, किससे मोक्ष होगा? किससे सुखी होंगे? नहीं बोल रहे वो, ये दशा का नहीं बोल रहे। उपदेश इसका नहीं है वहाँ पर, है कि नहीं?
और हम पूरी तरह इग्नोर करते हैं। हमको तो लगता है कि चावल चढ़ रहा, पुण्य का संचय होगा, जिससे अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बाहर बढ़िया चीज़ें मिलेंगी और फिर हम उससे सुखी होंगे, है कि नहीं? वो तो जिसको ज़्यादा चीज़ें हैं उसका अर्थ क्या, अंदर उतने राग, उतनी पीड़ा, उतनी तड़पन, तो वो सुखी दिखने नहीं चाहिए हमारे को। परिग्रही, भोगी, वो दुखी दिखने चाहिए, क्योंकि तभी तो हमारे को तत्व सीखा गया। हमने जो विमानवासी हूँ थाई की लाइन बोली है आपको, विमानवासी के पास कौन सी कमी है, वो सुखी क्यों नहीं है? बोलो क्या कमी है? समय दर्शन। उससे क्या होता है? बोलो क्यों दुखी है वो? बोलो ना, बराबर बोल रहे हैं आप, समय दर्शन नहीं है, ये तो सही है आपका। अब आगे बोलो दुखी क्यों है फिर? अनंत इच्छा है ना, अनंत विकल्प, तड़पन, अनंत राग, कितना भोगू, कितना भोगू, भोगू 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 भोगू, एक समय का पॉज नहीं उसको। वो अगर बोले कि मुझे एक समय के लिए कोई भोगना नहीं है, तो वो रोक नहीं सकता, समझेगा नहीं? व्यवस्था नहीं वहां पर एक समय को पॉज देने की भोगों में। इसलिए तो मनुष्य भोगों को कहा है, अच्छा यहाँ पर है अव्यवस्था, आप रोक सकते हो भोगों को, समझ रहे क्या? तो ये जो वो विमानवासी सुखी नहीं, तो दुनिया का एक व्यक्ति भी सुखी दिखना नहीं चाहिए हमारे को। अगर दिख रहा है तो हमारी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही बराबर। दिखना कौन चाहिए सुखी? जिसके परिणामों में कोई राग नहीं है, निवित रागी, यानी जो शुद्ध, ये शुद्धोपयोगी है वो ही। इसलिए हमने बताया था शुद्धोपयोग से निर्वाण होता है, शुभोपयोग से देवगति आदि, अशुभोपयोग से नारकी तिर्यंच कुनर, ये शुद्धोपयोग से निर्वाण होता है। ये शुद्धोपयोग है जो हम चर्चा कर रहे हैं। क्या? जहाँ पे चिन्मात्र रूप भासने लगे, मतलब कोई मन का विकल्प में आत्मा के भी विकल्प ना हो, मन के विचार में आत्मा के विचार ना हो, और वो रुक कर शुद्ध चेतना भासती रहे। मतलब सिर्फ चिन्मात्र, क्या लिखा लाइन है? चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे, वह सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। देखो क्या लिखा, सर्व परिणाम, मेरे जितने परिणाम है इसी में एकाग्र हो जाते। किसमें? चेतना में, कि बहती हुई चेतना दिख रही है मुझे, समझ रहे क्या नहीं? उस सोचो, मेरे ज्ञान सूर्य में से, ये चेतन सूर्य में से चेतना बहती हुई दिखती ही है। उस समय विचार नहीं होता, दिखती है। विचार तो हम पहले करके आए हैं, समझ में आया कि नहीं? ये सामायिक करने के पहले हमने जब पढ़े थे, सुने थे, तब ने हमने विचार कर करके निर्णय कर लिया था कि अंदर सूर्य है जिसमें से चेतना निकलती है। अब हमने क्या किया? जो सुना था, जो विचार किया था, उसको देख लिया है। अब देख लिया, अब विचार करने की क्या जरूरत है? वो नीचे की लाइन में लिखा हुआ है, पढ़ते हैं अपन। देखो, दर्शन ज्ञानादिक का व नए प्रमाणादिक का भी विचार विलय हो जाता है। देखो किसका? कि मैं दर्शन है, ये दर्शन उपयोग है, ये ज्ञान उपयोग है, समझ रहे क्या नहीं? मैं तो परिशुद्ध निश्चय से ध्रुत रेखाली हूँ, समझ रहे क्या नहीं? नए का भी अप्रमाण, नए में तो द्रव्य गुण पर्या वाला पूरा एक अखंड द्रव्य, ये विचार होते नहीं। ये विचार पूर्व में जरूरी थी, क्योंकि तब मुझे निर्णय करना था मैं कौन। निर्णय करके आ चुके हैं आप, समझ में आया कि नहीं? देखो दृष्टांत देते हैं लड़की का, समझे? लड़की को हमने, हमारी लड़की को 4 लड़के बताए और उनके सब बताया कि घर पे इनका ऐसा है, ये लड़का ये करता है, ये लड़का ये करता है, ये लड़का ये करता है, ऐसे हमने 4 ऑप्शन दिए। अब उसको बोला कि तू सोच ले इसमें से इसको कौन सा चाहिए, कौन सा सही रहेगा अपने लिए। एग्जाम्पल, तू ठीक है, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ऐसे समझ लो करेगा, ठीक है? हो गया? तो फिर पूछा हमने, बोलो हाँ क्या ऑर्डर डिसीजन? ये वाला बाबा, ठीक है? तो ये वाला निर्णय हुआ। अब हमने विवाह करा दिया उसका। अब वो भी अच्छा था, वो भी अच्छा था, वो भी अच्छा था, उसका जो अब तेरे, अब विचार करने का टाइम खत्म है बेटा तेरा। विचार करने को हमने टाइम दिया था तुझे, ये विचार करने का टाइम नहीं, बोलो ये समर्पण का टाइम है। अब विचारों को रोकने का टाइम है। अब बाकी बिल्कुल विचार नहीं करने, याद रखना, बाकी का विचार नहीं, शब्द भी नहीं आने चाहिए। अब समझ में आया कि नहीं? हो गया वो टाइम, समझ में दृष्टांत? देखो विचार करने को टाइम दिया था, पुद्गल चाहिए कि जीव चाहिए, बोल पहले। दिया था ना? तू बोला था जीव चाहिए, समझ में आया कि नहीं? तुझे मिट्टी के आकार चाहिए, पुण्य के उदय चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे होने चाहिए, मुझे तो ध्रुव वस्तु चाहिए, चैन मात्र स्वरूप चाहिए,
विचार करके आया ना तू यहाँ पे, निर्णय करके आया ना, निर्णय लिया था ना तूने। अब वो जो निर्णय लिया है तो अब विचार की जरूरत नहीं। ये जो 6 क्या क्या दर्शन, ज्ञान, नए प्रमाण, ये विचार थे निर्णय करने के लिए कि कौन सी वस्तु चाहिए मुझे, व्हाट आई एक्चुअली नीड। समझ रहे कि नहीं? तो ये निर्णय करके जब आया हो तो अब यहाँ पे विचार की जरूरत है क्या? नहीं। तो विचार की जरूरत ही नहीं थी क्या? पहले थी, अभी नहीं। दृष्टांत भी दिया है उन्होंने। समझ में क्या? कौन सा? गहनों का। पढ़ेंगे अपन वो, देखो कहाँ पे वो आगे है, 2-3 पैराग्राफ के बाद देखो पढ़ते अपन। तो एकदम बैठ गया हाँ, इसके आगे निर्णय में आया। अभिप्राय में बैठेगा कब? जब अनुभव होगा तब। मतलब अगर विचार करते करते निर्णय हो जाता है कि दुनिया में कहाँ रस है, बताओ। ये लोग पुद्गल, देखो मैं आपको बताऊँ, मिथ्या दृष्टि के देखने का तरीका मैं बताऊँ, बुरा मत लगने देना, है ना, क्योंकि बोलना पड़ता है। मिथ्या दृष्टि किसी व्यक्ति को देखेगा तो सबसे पहले क्या देखेगा? चमड़ी देखेगा उसे, समझ में? शेप्स देखेगा, समझ में? अगर समझे अपोजिट जेंडर है तो, सेम जेंडर है तो धन देखेगा, कितना धन है, फिर में फिर पर्सनालिटी देख लेगा, फिर बोलने की स्टाइल देखेगा, बिहेवियर देखेगा, समझ में? बात समझ में? तो मिथ्या दृष्टि खाए में इंटरेस्टेड रहते, चमड़ी में, दमड़ी में इसके सिवा कोई अट्रैक्शन नहीं दुनिया में। तो मिथ्या दृष्टि को चमड़ी और दमड़ी में इंटरेस्टेड है, वो हमने पहले रिजेक्ट करके आए। नो चमड़ी, नो दमड़ी, नो मिट्टी। तो ये हमने निर्णय करके आए कि इसमें कुछ सार नहीं है, तो भी तो हम ऐसी वस्तु के पास पहुंच रहे हैं जिसके अंदर न चमड़ी की जरूरत, न दमड़ी की जरूरत, न मिट्टी की जरूरत, जो परिपूर्ण हो, जो परिपूर्ण मंगलकारी, एक ध्रुव शुद्ध, हम तो सब रिजेक्ट करके आए हैं बाहर, तभी तो हम अंदर एकाग्र हो पा रहे हैं। मैं हमेशा विपश्यना जो मेरे को प्रश्न पूछते थे उनको यही बोलता था कि अगर आपका बाहर का निर्णय नहीं है तो आप एकाग्र अंदर होंगे कैसे? मतलब अगर किसी ने होमवर्क किया नहीं है पहले तो वो ध्यान नहीं कर पाएगा, ये रूल है। देखो मैं आपको बताऊँ, एक जिन शासन है जिसकी पूरी प्रतिमा बोल रही ध्यान करो, बराबर है, और जैन धर्म के लोग कोई भी ध्यान नहीं कर रहे, ऐसा प्रश्न है। समझ में क्या? वो ज्ञानी जन भी ध्यान करते हुए कम दिख रहे हैं हमारे एग्जाम्पल। तो ये सब क्यों? तो जैन धर्म ऐसा है नहीं कि डायरेक्ट बोले कि बैठो ध्यान, बैठो 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 सज्जन ध्यान को, बैठो 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 बैठो, ये नहीं। क्या करते वो बोले पहले बेटा तू ये निर्णय करके तुझको दुनिया में चाहिए क्या? आ मेरे पास। हम बोलते हाँ आगे आगे निर्णय क्या चाहिए तुझे? मुझे तो घर गाड़ी बंगले तुझे जा करके आ अच्छा, कुछ नहीं मिल रहा वहाँ पे, हमने देख लिए बच्चे को बड़े करके देख लिए, पौधे आ गए, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं है वापस, सब मिट्टी है, सब स्वार्थी है, सब ये है, फिर सेंसलेस है, सब कुछ अर्थ नहीं, गंदा शरीर है, ये है वो है। अच्छा आ बेटा, अब तुझे क्या चाहिए? फिर अच्छी चीज़ क्या पता है? परमानेंट चीज़ क्या है? अपनी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ क्या? आत्मा। आत्मा रहती है क्या? हाँ आत्मा रहती है। आत्मा ही ऐसी चीज़ है जिसमें से अनंत सुख निकलता है, अनंत ज्ञान निकलता है, वही एक महान पदार्थ है दुनिया का। तो उसको हमने बोला, तो उसने सोचा कि हाँ यार दुनिया में देखो कहाँ से क्या निकलता है, हर एक वस्तु में से उसकी पर्याय निकलती है, तो ज्ञान जिसमें से निकलता है उसमें पूरा ज्ञान होगा। समझ रहे? विचार कर करके उसने बोला हाँ मुझे अब आत्मा चाहिए। पक्का देख ले तू? हाँ आत्मा ही चाहिए। पक्का? चल बता दो आत्मा, चल ध्यान करते हैं अपन। अब हम लाए ध्यान को, उसको समझे क्या? पहले दिन ध्यान को नहीं बैठाते हैं, पहले निर्णय कर तेरे को चाहिए क्या। अब हमारी क्या दशा है? सामयिक को बैठना वहाँ को, और दुनिया की चीज़ें भी पसंद है। समझ में आया कि नहीं? और फिर सामयिक को होगा क्या? बैठेंगे हम आत्मा के लिए, और आत्मा छोड़कर पूरी दुनिया दिखेगी हमारे को है नहीं? सच्चाई है कि नहीं? आत्मा छोड़ के पूरी दुनिया, क्योंकि हम निर्णय नहीं कर पाए अभी तक। ये मिट्टी है, सब फालतू है, सेंसलेस है, व्यर्थ है एकदम। समझा कि नहीं? जीरो वैल्यू जिनकी, पूरा गणित पूरा वजह बाकी करो, जीरो उत्तर आने वाला उसका। समझ में आएगा? अभी हाँ, अब आप जो बोल रहे हैं, देखो मैं कौन सी स्टेट बोल रहा हूँ कि यदि वो चिंतन तक है, मैं चिंतन की दशा में आया है निर्णय, वो ज्ञान का कार्य है। अभिप्राय में कब बैठता है? जब वो आत्मानुभव करे तब। बोले सम्यक दृष्टि की बात कर रहे होंगे अगर आप, तो उसका अभिप्राय में तो बैठा हुआ है आत्मा, उसको तो पहले ही बैठा हुआ है। हम तो ये बोध कर रहे हैं जो सम्यक तो प्राप्त, अगर हो रहा है
तो अभिप्राय में अभी नहीं बैठा, जब तक आत्मानुभव नहीं होगा। अब सुन, रुक जाओ, सुन लो, आर्ग्यूमेंट मत करो, मैं समझा रहा हूँ आपको, देखो ध्यान से। जब हम विचार करने की स्टेट तक थे ना, तब तक अभिप्राय नहीं होता है। जब आत्मानुभव होगा वहाँ से अभिप्राय प्रारंभ होगा। सुन लेना ध्यान से। विचारों से, निर्णयों से ज्ञान अच्छा होता है, अभिप्राय निर्मल नहीं होता। ज्ञान और अभिप्राय दो अलग चीज़ें, श्रद्धा अलग चीज़ है। सिर्फ ज्ञान के बोलने से या विचार कर लेने से वो अहमपना आत्मा में कैसे कर ले, दिखा ही नहीं है तो ज्ञान को। तो ज्ञान जब प्रत्यक्ष उसको देखेगा तब वरमाला डाली जाएगी। समझ में आ रहा है? हो गया टाइम हमारा, तो फटाफट स्पीड गया है, टाइम लेट चालू हुआ था, ठीक है। तो वरमाला कब डाली जाएगी? जब ज्ञान गुण पूरा अच्छे से देखेगा उसको, मतलब कैसे देखेगा? प्रत्यक्ष देखेगा, तब श्रद्धा गुण उसमें वरमाला डालेगी। उसका नाम अभिप्राय है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो चिंतन का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, याद रख लेना। अब मत उलझो इसमें, छोड़ दो उसको, ठीक है? कि आपको लगता है सही था कि गलत, छोड़ दो ना उसको, मैं समझा रहा हूँ तो सुनो, समझ रहे? तो कहना क्या है कि आपको ये विचार पूर्व की दशा में काम में थे, कार्यकारी थे। अब आपका काम क्या है? समर्पण। अब आपका कार्य क्या है? उसका अनुभवन। अब विचार मत करते बैठो बेटा, अब तो अनुभव करो आप, समझे कि नहीं? विचार का समय गया, विचार कर, अब करेगा क्या? विचार करके उसके लिखा भी है नीचे, हम जब गहने के दृष्टांत में आएंगे तो बोलेंगे। देखो, तो ज्ञान दर्शन आदि का व नए प्रमाण आदि का प्रमाण का भी, सोचो क्या कह रहे हैं, मैं आपको बताऊँ क्या बोल रहे वो, कि अगर पत्नी का विचार आ गया, बच्चे का विचार आ गया तो आत्मानुभव होगा क्या? तो ये ऊपर की स्टेट भी नहीं होगी जो हमने ऊपर की कही है, समझ में? तो भी सोपर के वेद विज्ञान के भी बाहर की स्टेज में है, जो पहली शुरुआत थी हमारी। तो कभी सोपर ही सही नहीं हुए, अभी तो बहुत दूर है तेरी जर्नी। लेकिन याद रखना, जब सिर्फ आत्मा का विचार चले और आत्मा के ही गुणों का, ज्ञान दर्शन मतलब आत्मा के गुण हो गए, नए प्रमाण मतलब उसका स्वरूप हुआ। सोचो, आत्मा के विचार आत्मा के अनुभवन में बाधक है, क्या कह रहे? क्लियर कट है, देखो, आत्मा के विचार आत्मा के अनुभव में बाधक है। कितनी बड़ी बात है। हम दुनिया के विचार लेकर बैठकर आत्मानुभव करना चाहते हैं, है ना? समझा क्या क्या लाइन बोली? और हम क्या लाइन बोली बेटा? डिजाइन होगी बेटा पूरी? कितने पॉइंट लिखे तुमने आज? क्यों डिजाइन बना रहे? क्या लाइन बोली आखिरी वाली? लिखी नहीं तुमने? आत्मा के विचार लिखो, आत्मा के विचार भी आत्मानुभव में बाधक है। समझ में आया कि नहीं? क्यों 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 क्यों? आत्मा का ही विचार किया ना हमने। अरे हमें सिर्फ विचार थोड़ी करना है, विचार काय के लिए है बोलो? अनुभव करने के लिए, लीनता के लिए। पता है, मन एक मशीन है मिली हुई हमारे को, जैसे बॉडी भी इज मशीन, बॉडी इज ऑल्सो मशीन, मन भी थिंकिंग मशीन है मन, समझ रहे? वो मशीन काय के लिए मिली थी? तो अपने बारे में विचार करे और अपने आप को पहचान ले, इसके लिए। अब वो मशीन मिल गई, पहचान ले रहे अपने आप को, तो काय को मशीन की जरूरत है? मशीन को साइड में करो, इसलिए अब मन का प्रयोग नहीं करेंगे हम। हमें अब मन का क्या जरूरत है बता? समझ रहे? अब तो सिर्फ अनुभव करने की देर है। इसलिए मुनिराज क्या करेंगे? आत्मा का अनुभव, आत्मा का ध्यान करेंगे, और जब नहीं हुआ तब वापस मन का विचार करेंगे। समझ रहे? दिन रात आत्मा का चिंतन, आत्मा का ध्यान नहीं होगा तो आत्मा का विचार होगा। इतना ही है मुनिराज की केस में। मुनिराज आत्मा किसी और का विचार कर नहीं सकते, करते नहीं है। जो दूसरी दुनिया का विचार कर रहे हैं वो मुनिराज नहीं है। क्लियर कट है ये। परद्रव्य का विचार होगा तो मुझे बताओ, वापस से आत्मध्यान होगा क्या? तुरंत आत्मध्यान चाहिए। समझ रहिएगा, ये स्टेट जो सम्यक दृष्टि दिन में एक आधी बार, जो 6 महीने में एक आधी बार कर पा रहा है, ये स्टेट तुम्हारे को हर अंतर मुहूर्त में लानी की है, मिनट में लानी है। तो तुम दुनिया का विचार करोगे तो मिनट में आएगी तुम्हारे को ये दशा। समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं? वह समझे क्या? हर क्षण में लानी है तुम्हारे को ये शुद्धोपयोग, हर क्षण में। समझेगा नहीं? एक निवाला लेते हुए बीच में, 2 पैर कदम रख रहे उसके बीच में, समझे क्या नहीं? तो ये स्टेट लाने के लिए तुम्हारे को विचार अगर है, तुम्हारे विचारों की मर्यादा आत्मा के बाहर नहीं जाती तुम्हारी। क्या कहा? समझा क्या? तुम्हारे विचार में अगर आत्मा के सिवा कुछ और है तो तुम अंतर मुहूर्त में आत्मा में नहीं जा सकोगे।
इसलिए हर अंतर यानी विचार की सीमा रेखा आत्मा ही होती है मुनिराज की केस में। पराकाष्ठा मैक्सिमम लिमिट वेयर दे कैन गो इज चिंतन, वो भी आत्मा का, बस दूसरा कोई चिंतन नहीं। वो चिंतन छूटे इसलिए दीक्षा ली हुई है, समझे क्या नहीं? किसी और का चिंतन ना हो इसके लिए तो फिर यहाँ पर दीक्षा लेकर दूसरों का चिंतन चलेगा तो आत्मा का भला कैसे होगा, आत्मा का ध्यान कैसे होगा, आत्मा का अनुभव कैसे होगा, शुद्धोपयोग कैसे होगा? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसलिए वो स्टेट में भी कोई भी, समझ रहे, कोई भी परद्रव्य का विचार नहीं, एक आत्मा का विचार। और आत्मा का विचार जब तक है वो छठवां गुण स्थान है, और आत्मा का विचार छूटकर आत्मा का अनुभव है वो सातवां गुण स्थान है। वो लिखो, लाइन जो बोलियो लिखो, आत्मा का विचार छठवां गुण स्थान है और आत्मा का अनुभवन सातवां गुण स्थान। समझ रहे कि नहीं? और परद्रव्य का विचार पहला गुण स्थान है, वहां पर मुनिराज की केस में। समझ में है कि नहीं? तो समझना ध्यान से, इतनी गजब की बात है। तो हम बताओ, हम लोग क्या, ये हमारा मन क्या कर रहा है? वो तो एकदम फालतू से फालतू काम कर रहा है, जिनसे लेना न देना। बताओ कि वो सेना क्या कर रही, मोदी जी क्या कर रहे, ये क्या कर रहा, हो गया। अरे इतना मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता ज्ञान हमारा। हम कह रहे इस शरीर के बारे में विचार आ गया तो भी तुझे बहुत बड़ा लॉस है, तो तू दुनिया किधर की किधर, अरे जैसे दूर दूर तो कोई संबंध नहीं, नास्ती स्वरूप भी संबंध है। तो हम आपको होता है वो टेलीविजन में हीरो क्या कर रहा है, हीरोइन क्या कर रही है, वो एक्टर क्या कर रहा है, वो सीरियल में इसने क्या किया, उसने क्या किया, किधर उलझा हुआ है हमारा ज्ञान, किधर उलझा हुआ है। अब उनके अनुयायी है जो बोल रहे हैं कि आत्मा का विचार भी अलाउड नहीं है, और हम क्या क्या विचार कर रहे हैं। हम उनके अनुयायी है जो आत्मा का विचार छोड़ दे तो उनका गुणस्थान पहला हो जाता है, समझे कि नहीं? और हम क्या कर रहे हैं हमारे मन के साथ। इसलिए मैं बोलता हूँ कुछ नहीं छूटे, टेलीविज़न छोड़ो, न्यूज़पेपर छोड़ो, मोबाइल में सोशल मीडिया छोड़ो, सुन में तो आपको ज्ञान को समय मिलेगा विचार करने के लिए। एकांत में बैठा करो, स्वाध्याय करो पहले बहुत सारा गजब का, और फिर एकांत में बैठा करो। एकांत में ये प्रक्रिया प्रारंभ करो, आत्मा पहले भेद ज्ञान का विचार करो, फिर आत्मा का विचार करो और आत्मा का अनुभव करो। यही प्रक्रिया है, कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं, सुखी होने की। जो ये प्रक्रिया में ईमानदार नहीं है उसको तो ये काम होना नहीं है, मैं उस दिन बोल चुका हूँ। ईमानदार चाहिए हमारे। कौन है इसमें सच में चाहता है अपना, मुझे बता। मैं तो बता, उस व्यक्ति से गरीब कोई नहीं है जिसको अपनी वस्तु ही नहीं पता है, और अपनी वस्तु प्राप्त करने की ये विधि है। सोचो, हम गरीबी में जीना चाहते हैं, जन्मे मिथ्या दृष्टि ठीक है, मरे मिथ्या दृष्टि, अरे रे रे, इससे बुरा और क्या हो सकता था? इतने अनमोल निधि लाई मनुष्य शरीर, और इतने अनमोल निधि लाया मन, और इस निधि को इसे कितना व्यर्थ कर दिया। जन्म मिथ्या दृष्टि, मरे मिथ्या दृष्टि, समझा कि नहीं? हम इस शरीर के छूटने के पहले अपनी वस्तु का अनुभव रहेगा, और अपनी वस्तु में जितना संभव है उतना रुकेंगे हम। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, चलो। सहजानंद